हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वो ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं, जो इनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो कभी आपने अपने ऊपर किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 टाइम्स अपने क्रश के नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें उनके साथ। देखते हैं ट्रूली उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ट्रूएस्ट फीलिंग्स, ओके। फर्स्ट वी हैव इट्स अ एंगर, वी हैव इट्स अ पीस, ओके। वी हैव इट्स अ रिजेक्शन। ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, या तो इनको लगता है कि जैसे आप, या तो आप एंग्री हो, या फिर ये जो आपके क्रश है ना ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बड़ा ना पीसफुली कुछ आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं, या कुछ पीसफुली क्रिएट करना चाह रहे हैं। बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे मे बी आप रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल जाएगी। लाइक एक होता है ना, कई इंसान आपको किसी तरह से अप्रोच करना चाह रहा है, या आपको कुछ आपके लिए कुछ करना ही चलो चाह रहा है। मैं यहाँ पे प्रपोजल की बात भी चले नहीं करती, कुछ आपके लिए करना ही चाह रहा है, बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी तरफ से वो सब कुछ डिसमिस कर दिया जाएगा। या फिर हो सकता है ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये जो आपके क्रश हैं इस टाइम, इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। लाइक या तो आपको गुस्सा है इन पे, इनको लगता है, इधरवाइज हो सकता है अगर आपने इनको रिजेक्शन दी है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और अब इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो यही हैं कि किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन को पीसफुल बना सकें। यस, इट्स अ पीस आउट। ये चाहते हैं कि कुछ पीस आपके बीच में बन जाए। हो सकता है ऑलरेडी आपके बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्बेंस वाली चल रही है, क्योंकि अब मुझे एंगर से दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है आपके बीच में, जो कि आपके क्रश को लगता है कि या तो आपको किसी चीज़ पे गुस्सा है, या किसी बात पे गुस्सा है, या आप गुस्सा हो, आपका मूड हो सकता है इस टाइम इनको लगता है जैसे ख़राब है, या इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ रिजेक्शन या तो मिली है किसी को, या फिर आपके क्रश को ऐसे लगता है कि आप अगर गुस्से में हो तो अगर ये कुछ आपको पीसफुली कुछ क्रिएट करने के लिए आपकी तरफ आते भी हैं, बात भी करते हैं, या पीसफुल किसी सिचुएशन को बनाने की कोशिश भी करते हैं, तो आपकी तरफ से उन सारी चीज़ों को क्रॉस कर दिया जाएगा। लाइक आप नहीं उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले, आप नहीं चाहते होगे, या ना डिसमिस कर देना कि नहीं मुझे नहीं पीस बनाना, यू नो। ऐसी एनर्जी कुछ आ रही है मुझे। बट ऐसे लग रहा है इनकी नज़र है। वी हैव एंजाइटी, ये परेशान मुझे दिख रहे हैं आपके जो क्रश हैं इस टाइम। दे आर वेरी एंशियस बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन जो आपके बीच में इस टाइम चल रही है। हो सकता है इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, या ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं, पीस बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। लेकिन इनको लगता है कि परेशान है ये, कि उनको लगता है कि या तो आपको गुस्सा आ जाएगा, या आपको बुरा ना लग जाए किसी चीज़ की वजह से, कि ये ना हो कि आप इनको रिजेक्शन दे दो, या ऑलरेडी मिल चुका हुआ है। ये दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, मुझे यही दो ही सिचुएशन समझ आ रही हैं जो इस टाइम एनर्जी से मुझे नज़र आ रही है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये स्ट्रेंथ, इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो ये है तो यही कि किसी तरह से ये आपके साथ स्ट्रॉन्गली कुछ चीज़ों को स्टेबल कर पाएँ, बिकॉज इट्स अ पिलर। वैसे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, या स्ट्रॉन्गली कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, सिक्योर बनाना चाह रहे हैं, जिससे ये अचीवमेंट की तरफ जा पाए। या कुछ ये चाहते हैं कि किस तरह से ना कनेक्शन, कुछ इनको ये कुछ अचीव करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। यस, बट इस टाइम इनको लगता है कि शायद इनकी इंट्यूशन जो है ना इनको कुछ रेड सिग्नल दे रही है, या कुछ ना कुछ बता रही है कि देर इज़ समथिंग ऑफ और समथिंग मिस। सो दैट्स वाई शायद ये अभी परेशान ही हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे।
और मे बी विद द इल्यूमिनेशन कुछ ना कुछ मे बी स्टिल ये कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, जिससे आपके बीच में पीस बन सके, या फिर विद द स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ स्ट्रोंगली आपके साथ ये इनका कनेक्शन हो जाए, या फिर कुछ ना कुछ स्ट्रोंगली ये जो चाह रहे हैं वो अचीव कर पाएँ। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। या एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन की एनर्जी है कि ये ना लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड मूव, या फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन है इनको लगता है ये, बट ये अपनी बात पे जो है ना, या जो करना चाह रहे हैं उस पर ये मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक डटे हुए हैं। लाइक एक परसिस्टेंस की एनर्जी है, डिटर्मिनेशन की एनर्जी है कि जो मैंने चाहना है, जो मैं चाहती हूँ वो मैंने करके रहना है, फिर चाहे टाइम भी लग रहा है तो लग रहे, लेकिन मैंने अपनी एफर्ट करनी है, ऐसी एनर्जी है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लियो, पाइसिस, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये ज़ोडिक साइन मुझे काफ़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वीवर्स के क्रश के क्या हैं। ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वी हैव इट्स अ पर्सनल अल्कमी, 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 12 and 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ रिलैक्स्ड एनर्जी। इस टाइम ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना ये आपके क्रश जो है ना ये पर्सनली कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कुछ ऐसा सोचें, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा पर्सनली इम्प्लीमेंट करें जिससे आपके और इनके बीच में सिचुएशन जो है ना वो पीसफुल और रिलैक्स्ड हो सके, या फिर कुछ ऐसा करें पर्सनली अपनी एफर्ट को यूज़ करके, अपने माइंड को यूज़ करके, कुछ ऐसा क्रिएटिव करके, यस, जिससे ये खुद रिलैक्स हो सकें। क्योंकि खुद मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद एनजाइटी कि खुद परेशान है आपके क्रश, बिकॉज ऑलरेडी आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है या तो रिजेक्टेड हो चुकी है, या फिर ये नहीं चाहते कि इनको आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन मिले, ठीक है, या आपको गुस्सा है तो वो रिजॉल्व हो जाए, या अगर कुछ ये बनाना चाह रहे हैं आपके साथ तो आपको गुस्सा ना आए। इसी वजह से कुछ ना कुछ पर्सनली अपनी पावर को यूज़ करते हुए, अपने माइंड को यूज़ करते हुए, अपना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर एक अच्छा बिल्ड करना चाह रहे हैं जिससे ये खुद रिलैक्स हो पाएँ। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये रिलैक्स एनर्जी में नहीं है, आपके क्रश जो है वो इस टाइम मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। नंबर 19 and 10 and 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, एंड कुछ लोगों की तरफ से 31 या 39 एज भी हो सकती है, क्योंकि दिख रही है मुझे यहाँ पे एज। लेट्स सी मोर ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है। वी हैव इट्स अ सेल्फ रिलायंस एंड वी हैव इट्स अ प्रोपोगेटिंग एनर्जी। ये किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को जो है ना इतना ज़्यादा हाइप नहीं बनाना चाहते, या फिर किसी भी तरह से जो चीज़ें नॉर्मल हैं उसको बिल्कुल एग्जैजरेट करके बहुत बड़ा नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि सब कुछ अब इनके कंट्रोल में है, सब कुछ इनके हाथ में जितना है ये उसके लिए जो है वो डेफिनेटली एफर्ट करना चाह रहे हैं। बट विद ऑनरिंग द पास्ट, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में पास्ट में तो हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पास्ट को अपने सामने रखते हुए, अपनी नज़र में रखते हुए आगे फर्दर एफर्ट करना चाह रहे हैं। बट इनको लगता है कि इनकी तरफ से हो सकता है कुछ, हो सकता है आपको गुस्सा आया, या फिर इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके बीच की करंट सिचुएशन या तो इस टाइम ख़राब चल रही है या कुछ अच्छी नहीं चल रही, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि चीज़ें रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ये एंगर का है, या तो आपको आपके क्रश को या तो आप पे कुछ ना कुछ गुस्सा है, या फिर आपकी तरफ से इनको लगता है कि आप एंग्री हो, नाराज़ हो सकते हो, गुस्सा हो सकते हो आप, या फिर ये आपकी तरफ से हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन किसी ना किसी तरीके से हुई है, या फिर रिजेक्शन हो सकती है इनको लगता है। तो ये अगर पास्ट में हो सकता है विद रिजेक्शन एंड विद ऑनरिंग द पास्ट, पास्ट में हो सकता है ऑलरेडी आप या ये ऑलरेडी एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके हो, बट ये अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये रिजेक्शन जो है ना वो एक्सेप्टेंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, और किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन जो है ना वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि ये मेंटली रिलैक्स नहीं है, ना इमोशनली रिलैक्स है, जो भी कुछ आपके बीच में चल रहा है उस वजह से। 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पे 31 अगेन है। मुझे लग रहा है आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 31 है, ओके। अदरवाइज 414 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ 14 भी हो सकती है, 10-10 भी हो सकती है, लाइक 10 आपकी हो सकती है,
कुछ लोगों की 1 भी हो सकती है, सेम डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप कह लो लाइफ पाथ नंबर। एनी हाउ लेट्स सी। बट इनको लगता है कि सब कुछ ये खुद कर सकते हैं, इसीलिए खुद करना चाहते हैं अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करते हुए। यस, ये पर्सनली खुद कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इनका इन्फ्लुएंस आप पे अच्छा हो सके, या किसी तरह से ये आपको कन्विंस कर सकें। और उसी के लिए विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक्स यूज़ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करके एक्शन लेना चाहते हैं जिससे आप के साथ चीज़ें जो है ना इनकी रिलैक्स हो सकें। वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स, बिकॉज इनके ट्रूएस्ट जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ आगे फ्यूचर में अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने के हैं। ये आपके जो भी क्वेश्चन है इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। बट ये आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इनको आपसे प्यार है, तो अपने लव लाइफ को आगे फ्यूचर में ये एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करके आपके साथ आगे अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स यही हैं। बिकॉज इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स दिख रहे हैं ना वो आपको लेके लव के दिख रहे हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ वर्थ, वैल्यू पेडिस्टल पे आपको पुट करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी सेंसुअल फीलिंग्स भी हैं आपके तरफ। और ऑल्सो इनको ऐसा महसूस होता है कि यू गाइज आर फुल विद द आर्ट, ब्यूटी, लव, लक। यस, सो इनके जो भी इनके बहुत बड़े सपने, इनको ऐसे लगता है कि इनके बहुत सारे सपने आप लोगों से जुड़े हुए, जिन सपनों को ये रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। पर हो सकता है ये ऑलरेडी नहीं हो पाए, क्योंकि आपकी तरफ से यहाँ तो रिजेक्शन मिल गई है, या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ अटैम्प्ट एक फेल हो गई है। या कोई हो सकता है इन्होंने अटैम्प्ट किया है आपको कुछ ऑफर करने का, या कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेस करने का, बट वो फेल हो गया है वो अटैम्प्ट। बट स्टिल ये इंतज़ार में है, कोशिश करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, इसीलिए अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करना चाहते हैं। उनको लगता है किसी पे डिपेंड नहीं है, ना किसी पे डिपेंड होना चाहते हैं। तो इनको ऐसे लगता है ये खुद ही सब कुछ कर सकते हैं सोच समझ के, तो ये करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनके सपने हैं बहुत सारे जिनको ये रियलिटी में पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ आपके जो भी क्रश है ना, उनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपको भी नर्चर करने की हैं, आपको प्यार करने की हैं, आपको डेफिनेटली लव ऑफ़र करने की हैं, और बदले में ये आपसे खुद भी यही सब कुछ चाहते हैं। उसी के लिए यहाँ पे विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये कोई ऐसी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, या किस तरह से कुछ ऐसी गेम बना सकते हैं। माइंड चला रहा है ये जो भी आपका क्रश है, वट एवर मेल और फीमेल, किस तरह से कोई ऐसी गेम बना सकते हैं जिससे आप लोगों के साथ इनका जो है ना फ्यूचर वो अच्छा बन जाए, और इनके जो सपने हैं वो पूरे हो सकें, और ये आगे आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट भी कर सकें, और जो भी सिचुएशन बने वो एक्सपैंड करें। लाइक अच्छे तरह से आगे बढ़नी चाहिए चीज़ें फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, और स्टेबल चीज़ें हों, जो कनेक्शन आपके साथ बने। बिकॉज़ इनको ऐसा फील होता है कि जैसे ना जैसा ये इंसान चाहते हैं जो इनको नर्चर करे, इनको लव करे, इनको केयर करे, वैसा इनको आप में दिख रहा है। या अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में विद द 3 ऑफ वैंड्स, या फिर किसी ना किसी तरह से ट्रैवल इन्वॉल्व है। सो नंबर 3 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है। 33, 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 13, 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ट्रिपल थ्री काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट गाइस। ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू। ये जो भी आपके क्रश हैं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज की, इंगेजमेंट की है, या एक अच्छे रिलेशनशिप की है जिसमें ये स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ गाइस विद द किंग ऑफ वैंड्स। ये जो भी आपकी क्रश है ना, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, दैट्स वाई इनका विजन क्लियर है, और ये कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे आपको कमिटमेंट दे सकें और अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएँ, इस रिलेशन को आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएँ जो ये रिलेशन आपके साथ रखना चाह रहे हैं। यस, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान खुद आपके लीडर हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, या फिर आप इनके टीम लीडर हो। बट यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको स्टेबल, लॉन्ग टर्म और एक फ्रेश जो है ना वो रिलेशन की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ऑफ़र देना चाह रहे हैं, जिसमें इनको लगता है दे रियली सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू।
यस, इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी इतनी पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चल सकते हैं। ये मैरिज और इस कनेक्शन को ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वे में आपके साथ रख सकते हैं। और आप भी, इनको लगता है कि आपके अंदर भी इतनी पोटेंशियल है कि आप भी एक ऐसे इंसान हो जो लॉन्ग टर्म ही रिश्ते को निभाने वाले हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आप भी चलने वाले पर्सन। यस, तो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है आप लोगों की ब्यूटी की तरफ। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और यस जेन्युइनली आप ब्यूटीफुल हो भी। अगर आप मेल हो तो हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, जेंटलमैन हो। अगर फीमेल हो तो काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, ठीक है। चाहे आपकी फ़िज़ीक जैसी भी है बट आप इनको खूबसूरत लग रहे हो। यस, तो ये बेसिकली अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में अनाउंस करना चाहते हैं कि दे रियली वांट टू मैरी यू। आप उनके लाइफ पार्टनर हो या फिर ये बनाना चाहते हैं आपको अपना लाइफ पार्टनर, ये सब कुछ ये स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ सीइंग द पोटेंशियल इन यू। इसीलिए लॉन्ग टर्म आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये अपनी नई बिगिनिंग आपके साथ कर सकते हैं जिसमें इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं। इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो आपको ऑफ़र करने के ही हैं एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए। या सो यहाँ पे नंबर 1 और 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मे बी 40+ भी हो सकते हैं। 111 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग नंबर। ज़ोडिक साइंस जो अभी तक दिख रहे हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड लिब्रा, टॉरस की एनर्जी है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको कुछ ज़ोडिक साइन बताए भी हैं। नाउ लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश के आपके लिए। वी हैव रिलेशनशिप पैटर्न, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है वो रखना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी दिख रही है, या फिर इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जिससे इनकी लाइफ में ऐसा एक चेंज आएगा बहुत स्ट्रॉन्ग, जिस चेंज की इनको अपनी लाइफ में ज़रूरत है। सो कुछ लोगों की एज 32 हो सकती है। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड ये डेफिनेटली आपके जो भी क्रश है ना उनके ट्रूएस्ट फीलिंग यही है कि इनको जिस तरह के कनेक्शन की ज़रूरत है या जैसे इंसान की इनको रिलेशनशिप के लिए ज़रूरत है वैसे ही आपको देख के इनको लगता है कि आप वैसे ही पर्सन हो। इसीलिए ये स्ट्रॉन्गली आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना भी चाहते हैं और इनको लगता है कि हो भी सकते हैं, बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वी हैव इट्स आई लव यू, ओह माय गुडनेस, दे रियली वांट टू शो यू देयर लव बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये पावरफुल वर्ड्स हैं जो आपको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दे रियली फील कि इनको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कन्फेस करना चाहिए, आपको ये पावरफुल वर्ड्स बोलने चाहिए। सो 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 25 की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 5 भी हो सकता है, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको ये आपको पावरफुल वर्ड्स बोलने चाहिए सो दैट आपके बीच में कुछ रिलेशनशिप जो है ना वो स्टार्ट हो सके। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है अप्रिशिएट दिस मोमेंट। इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है या जो कुछ भी है, इनको ऐसे लगता है कि ये टाइम जो है या ये मोमेंट जो है ये भी काफ़ी अच्छे मोमेंट हैं। सो इसी सिचुएशन को जो है ना वो आप के लिए या फिर अपने लिए भी एक अपॉर्चुनिटी के साथ जो है ना वो वर्थफुल बनाना चाहते हैं। और इनको ऐसे लगता है कि इस टाइम जो है जैसा ये लव ढूंढ रहे थे या जैसा एक पर्सन ढूंढ रहे थे ग्रो करने के लिए, तो इनको लगता है कि आपके साथ इस लव लाइफ को स्टार्ट करके, इस रिलेशन को स्टार्ट करके ये अपनी जो है ना लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और ये लव जो है इनको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प भी कर सकता है। सो 33 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। अदरवाइज़ नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये अप्रिशिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ की इस टाइम करंट सिचुएशन को, जिसमें इनको लगता है कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है कि आप जैसा इंसान इनको या तो मिला है या फिर आप जैसा इंसान के साथ जैसा ये ढूंढ रहे थे, जैसा पर्सन या जैसा इनको लगता था ये लव लाइफ इनकी ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट हो, वो उनको आप में दिखता है। इसीलिए इस टाइम चाहे जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है स्टिल ये अप्रिशिएट करते हैं इस टाइम को, इस मोमेंट्स को, जिसमें इनको लगता है कि इनको प्यार ढूंढने में भी हेल्प हो सकती है या इनको प्यार मिला है तो उसके लिए अब इनको अपॉर्चुनिटी जो मिली है उसके लिए इनको एफर्ट करनी है और इस अपॉर्चुनिटी को एक तरह से गेन करना है ताकि लॉन्ग टर्म ये आपके साथ चल सके। ओके, यस।
सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।